जय श्री कृष्ण। एक बार सुदामा भगवान कृष्ण के साथ कहीं घूम रहे थे। अचानक भगवान कृष्ण से सुदामा जिद करने लगे कि उन्हें उनकी माया देखनी है। भगवान कृष्ण ने मना किया, पर सुदामा जिद करने लगे कि नहीं, मुझे आपकी माया देखनी ही है। कृष्ण भगवान ने कहा कि ठीक है, समय आने पर मैं अपनी माया तुम्हें दिखा दूंगा। कुछ समय बीत गया। एक बार कृष्ण भगवान सुदामा को लेकर नदी के तट पे पहुंचे। वहां दोनों ने स्नान किया। कृष्ण भगवान निकल कर आए और अपना पीतांबर पहनने लगे। सुदामा ने सोचा, जब तक मित्र कृष्ण अपने वस्त्र धारण कर रहे हैं, क्यों ना मैं एक और डुबकी लगा लूं। और वो सरयू में एक डुबकी और लगाने लगे। जैसे उन्होंने डुबकी लगाई तो एकदम से सरयू का बहाव बहुत तेज हो गया। उन्हें लगा कि सरयू उनको बहा के ले जा रही है। उन्होंने बहुत कोशिश की अपने आप को रोकने की। अचानक बहुत हाथ पैर मारने पर वो एक घाट के किनारे पहुंचे। बाहर आए, घाट पर घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे। जैसे ही गांव में एंटर हुए, वैसे ही एक हथनी ने आके उनके गले में फूलों की माला डाल दी। वो हतप्रभ थे कि आखिर हथनी ने उनके गले में फूलों की माला क्यों डाली। वो एक माया नगरी में पहुंच चुके थे। वहाँ के लोग आए, उनकी जय जयकार करने लगे, उनका नाम पूछा। सुदामा के पूछने पर उन्होंने बताया कि इस राज्य का राजा खत्म हो गया है और ये हथनी आने वाले किसी भी व्यक्ति के गले में माला डालती है, वो इस माया नगरी का राजा हो जाता है। अब तो सुदामा बहुत खुश थे, वो राजा बन गए थे। राजा की एक बेटी थी, उनसे उनकी शादी हो गई। आराम से गृहस्थ जीवन करने लगे। उस राजकुमारी से सुदामा के 2 बच्चे हुए। गृहस्थी अच्छी खासी चल रही थी कि अचानक रानी बीमार हुई और वो खत्म हो गई। अब तो सुदामा का रो रो के बुरा हाल था, क्योंकि वो अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते थे। तो गांव के लोग आए, उन्होंने समझाया कि आप रोइए मत, आपको भी आपकी पत्नी के पास ही पहुंचा दिया जाएगा। वो चौंके, मतलब? तो उन्होंने बताया कि माया नगरी का ऐसा रूल है, ऐसा नियम है कि पत्नी की चिता के साथ पति को भी जलना होता है। अब तो सुदामा रोना भूल गए। वो कहने लगे, लेकिन मैं तो माया नगरी का नहीं हूँ। वहाँ के लोग बोले कि आप माया नगरी के भले ही ना हों, लेकिन अब आप माया नगरी में रहते हैं, यहाँ की सारी सुविधाएं आपने भोगी हैं, तो फिर आपको ये भी माया नगरी के नियम के हिसाब से आपको अपनी पत्नी के साथ मरना ही होगा। सुदामा ने बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन वो लोग नहीं माने। आखिरकार सुदामा ने कहा कि मुझे स्नान तो कर लेने दो। वो फिर सरयू के पास गए। उन्होंने हाथ पैर उनके कांप रहे थे, उनके आगे पीछे अंगरक्षक लगे हुए थे, कहीं सुदामा भाग ना जाए। वो सरयू में पहुंचे, डुबकी लगाई और डुबकी लगा के जैसे ही बाहर निकले, सामने कृष्ण भगवान खड़े थे। वो अभी भी अपना पीतांबर ही पहन रहे थे। सुदामा आए, डरे हुए थे, चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। कृष्ण भगवान बोले, क्या हुआ, ऐसे क्यों कांप रहे हो? सुदामा बोले कि पता तो आपको सब कुछ है भगवान, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हो, आखिर वो था क्या? भगवान कृष्ण कहने लगे, वो माया थी। जो मुझसे दूर भागता है वो माया में घिर जाता है, भ्रमित रहता है, मुझे कभी नहीं पा सकता। और जो मेरे पास आता है उसे माया कभी नहीं घिरती है, कभी भ्रमित नहीं करती है। तो जो मुझे पा गया उसने सब कुछ पा लिया, उसने अपने जीने का उद्देश्य पा लिया। इसलिए जितना हम माया से दूर रहेंगे और भगवान के करीब रहेंगे, हम उतना ही इन भ्रमों से, इस झूठी दुनिया से अलग रहेंगे और सुख से रहेंगे, कुशल से रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।